स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 जो शिवा है वो रिलीज हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में आगे आपके लिए स्पॉइलर हो सकता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव के बारे में। थियरी क्या निकल के आई है, क्या स्टोरी होने वाली है, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों देखिए, पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पार्ट 2 में 2 कहानी होने वाली है, एक सीक्वल और एक प्रीक्वल। तो सबसे पहले प्रीक्वल में क्या होने वाला है, मतलब कि पहली कहानी क्या होने वाली है, उसके बारे में अगर डिटेल में चर्चा करें तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा कि देव और अमृता दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। क्योंकि आयन मुखर्जी की जो फिल्में होती है वो लगभग लव स्टोरी का ही सेंटर होती है। आपने पार्ट 1 भी देख लिया, वहाँ पर भी फोकस पूरा का पूरा लव स्टोरी पर ही था। तो पार्ट 2 में लव स्टोरी भी होने वाली है। यहाँ पर लव स्टोरी होगी देव और अमृता की, लेकिन हम आशा करते हैं कि अगर लव स्टोरी पार्ट 2 में डालें तो शायद थोड़ी छोटी रखे और शॉर्ट रखे, ताकि पब्लिक जो है वो फिल्म को एक्सेप्ट कर सके और जो स्क्रीन प्ले है फिल्म का टाइट हो सके। बाकी लव स्टोरी देव और अमृता की पार्ट 2 में होने वाली है, वो बात अभी कन्फर्म ही है। उसके बाद में ये भी दिखाया जाएगा देव की जो शक्तियाँ है, उसके बाद अमृता की जो शक्तियाँ है वो भी दिखाई जाएगा। और उसके बाद ये भी दिखाया जाएगा कि देव और अमृता में लड़ाई कैसे हुई, कैसे देव जो है वो ब्रह्मास्त्र को पाना चाहते थे, लेकिन देव और अमृता की लड़ाई में अमृता ने ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए। और क्यों अमृता ने सिर्फ 2 ही टुकड़े नाव में रखे और 1 टुकड़ा अपने पास रख लिया, क्यों तीनों के तीनों टुकड़े अपने पास क्यों नहीं रखे, यही सवाल जो है वो भी हमें शायद पार्ट 2 में देखने को मिल जाएगा। शायद हमें ये भी देखने को मिलेगा कि भाई ब्रह्मांड के जो रक्षक है, जो मेंबर्स तो काफ़ी सारे थे, तो जो 2 टुकड़े बचे थे वो 2 टुकड़े एक वानर अस्त्र को और एक नंदी अस्त्र को ही क्यों दिए, बाकी के मतलब गुरुजी को क्यों नहीं दिया। उसके बाद कई वैसे और भी मेंबर थे तो उनको भी क्यों नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ वानर अस्त्र और नंदी अस्त्र को ही क्यों दिया। और भी कई छोटे छोटे सवाल हैं जो शायद हमें पार्ट 2 में देखने को मिल जाएंगे प्रीक्वल वाली स्टोरी में। अब बात करते हैं सीक्वल वाली स्टोरी में, यानी कि दूसरी स्टोरी में, यानी कि शिवा के जन्म के बाद की स्टोरी में। तो जहाँ पर मैं पार्ट 1 ख़त्म हुआ था तो हमें पता है कि भाई जो देव है वो वापस जिंदा हो गए थे, यानी कि जो पत्थर के थे वहीं से फिर वो इंसान बन गए थे। तो अब तो वो पूरे शक्तिशाली हो गए हैं। और दूसरा ये भी हमें दिखाया गया है कि ब्रह्मास्त्र जो है तीनों टुकड़े उसके जुड़ गए हैं और ब्रह्मास्त्र जो है वो शिवा के कंट्रोल में आ गया है। तो अब फेस ऑफ होगा डायरेक्ट शिवा और देव का, यानी कि पुत्र और पिता का। तो अब इस फेस ऑफ से जो शिवा है वो ब्रह्मास्त्र को कैसे बचाएगा। और मुझे लगता है शायद जो ईशा है, यानी कि आलिया भट्ट जो है, उनकी भी पावर हमें पार्ट 2 में शायद दिखाएंगे। क्योंकि शिवा के अंदर शक्तियाँ तभी आती थी जब ईशा उसके साथ होती थी। तो शायद कहीं ना कहीं ईशा भी इस फिल्म की विलन हो सकती है, या फिर कोई और शक्ति हो सकती है, वो हमें पार्ट 2 में शायद दिखाई दे। और आपने शायद सुना होगा डायलॉग्स की जो जुनून ने बोला था कि मेरी जान मेरी है ही नहीं। और आपने ये भी देखा था एंड में कि जुनून ने जल अस्त्र का भी उपयोग किया था। तो मुझे लगता है कि शायद जो जुनून है वो अमृता और देव की ही बेटी, यानी कि शिवा की बहन हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर देव और अमृता के लिए 2 नाम आए हैं। अमृता तो मान लो कि दीपिका पादुकोण कन्फर्म ही है, लेकिन देव के लिए यहाँ पर 2-3 नाम घूम रहे हैं। एक तो ऋतिक रोशन है और एक रणवीर सिंह है। तो मुझे लगता है शायद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जो रियल लाइफ कपल है उसकी जोड़ी ही यहाँ पर बहुत अच्छी लगेगी और लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो देखते हैं पार्ट 2 में क्या होने वाला है। अगर आपके हिसाब से कोई थियरी है पार्ट 2 की तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है देव के पात्र के लिए कौन सबसे ज़्यादा सूट होगा, ऋतिक रोशन या फिर रणवीर सिंह? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।